एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल ने धरना खत्म करने का किया ऐलान, पुलिस के 2 मुताल्लिका अफसर भेजे जा रहे हैं छुट्टी पर। दिल्ली पुलिस के खिलाफ आपके एहतजाज में हुआ तशद्दुद, पुलिस लाठीचार्ज में 15 अफराद जख्मी। सुनंदा की मौत की वजह एसडीएम ने बताई पॉइजनिंग, पुलिस से कत्ल और खुदकुशी के जाविये से जांच करने के लिए कहा। और मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्पतदरी का मामला, 22 मुलजिमीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की सियासत से, जहां केजरीवाल हुकूमत और मरकजी हुकूमत के बीच कशीदगी आखिरकार खत्म हो गई। दिल्ली पुलिस के तेवर नर्म होने के बाद केजरीवाल भी नर्म पड़ गए और उन्होंने अपनी जीत का ऐलान करते हुए धरना खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने बताया कि 2 मुताल्लिका पुलिस ऑफिसर्स को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जराइम की रोकथाम में पुलिस अफसरों की आनाकानी के इल्जामात की जांच का हुक्म भी दे चुके हैं। गिर के सारे, मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज, जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, वहां के और मालवा नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रह के पकड़ा गया था, वहां के
पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। वो आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। हम एलजी साहब की अपील की का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। उधर आज आपके धरने और एहतजाज के दौरान कई बार हालात बेकाबू होते भी नजर आए। आप कारकुनों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक हुई। एहतजाजियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकारों और एहतजाजियों के बीच जोर आजमाइश भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आप लीडरों का कहना है कि लाठीचार्ज में उसके 15 कारकुन जख्मी हुए, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज से ही इनकार कर रही है। जगह जगह पे खून खच्चर देखे बुजुर्ग इंसान का। कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। बहुत ज्यादा लाठी मारे, नीचे लठ मारे, टांगों में लठ मारे, पेट में लठ मारे, इनकी कमर में पिछवाड़े में लठ मारे। ऐसे ऐसे 50 लोग घायल हुए हैं और इतने लठ मारे बेचारे को ने कहा मैं यही मरूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने चेक भी कर लिया, लेकिन ठीक है। और ये बहुत ज्यादा है पुलिस की और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उधर केजरीवाल के धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुफादनामा की अर्जदाश दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट मुफादनामा की दरख्वास्त पर जुमे के रोज समाअत करेगी। अपने मिनिस्टर को 509B रेप के मैटर से बचाने के लिए केजरीवाल ने आज न केवल कानून तोड़ा है बल्कि एक संवैधानिक मर्यादा समाप्त कर दी है। एक चीफ मिनिस्टर या तो संवैधानिक दायित्व कर सकता है और चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है, या संविधान को तोड़ने के लिए एजिटेशन, धरना और प्रदर्शन करके कानून के विरुद्ध में कार्य कर सकता है। दो में से एक चीज वो चुनेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से आज यही प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने सूडानी औरतों के विरुद्ध में गलत एक्शन लिया है, गलत काम किया है, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाए और प्रोसिक्यूशन की जाए। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करे कि जो व्यक्ति संविधान के जो शपथ लेता है, संविधान के अनुसार काम करने के लिए जो संविधान के ऑफिस को बियर करता है, क्या वह धरना और प्रदर्शन कर सकता है, कानून को तोड़ सकता है, कानून के विरुद्ध और अपने ही संवैधानिक ऑफिस के विरुद्ध में सड़क के ऊपर खड़े होकर के लड़ने को तैयार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिटीशन के ऊपर हियरिंग लेने के लिए निश्चित डायरेक्शन दिया है और यह निर्णय करने के लिए क्या वाकई केजरीवाल और एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए धरना प्रदर्शन दोनों का रूप एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं, क्या उनका काम कानूनी रूप से सही है या गलत है। उधर समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव का कहना है कि जमहूरी निजाम में एहतजाज करने का हर शहरी को हक हासिल है। मसाइल के हल के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का एहतजाज भी दुरुस्त है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने भी केजरीवाल के धरने की सताइश की। जेडीयू लीडर केसी त्यागी का कहना है कि ये जमहूरियत में एक नए तजुर्बे का आगाज है। के निदान के लिए लोकतंत्र में कोई भी हथियार प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अगर उनकी बात है, अगर केवल मुख्यमंत्री कोई मांग करता है कि किसी पुलिस के इंस्पेक्टर को हटा दिया जाए और पुलिस के इंस्पेक्टर को नहीं हटाया जाता तो उनका हड़ताल भी जायज है। अराजकता यथास्थितिवाद से बुरी हो। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में शासन रहा है उसने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। ये एक नया प्रयोग है, हमें कुछ दिन इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसको देखें। दिल्ली के असेंबली चुनाव में तयशुदा रकम 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने का केजरीवाल और उनकी काबीना के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर इल्जाम लगाया जा रहा है।
इस सिलसिले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वज़ीर कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में बीजेपी ने एक अर्जी भी दाखिल की है। 2 बीजेपी लीडरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करदा अपनी 2 अलग अलग अर्जदाश्तों में अरविंद केजरीवाल और वज़ीर कानून सोमनाथ भारती के इंतखाब को खारिज करार देने की दरख्वास्त की है। अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती के मद्दे मुकाबले शिकस्त खाने वाले दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर विजेंद्र गुप्ता और आरपी मेहरा आम आदमी पार्टी लीडरों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से भी रुजू हुए। दोनों याचिकाओं में श्री अरविंद केजरीवाल जी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 23 नवंबर को अपने चुनाव अभियान के दौरान जंतर मंतर रोड पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें वो उपस्थित थे और जिसका खर्चा करोड़ों रुपए में था। श्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपना चुनाव का खर्चा कानून के अनुसार 30 दिन के अंदर दाखिल किया है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, उसके अंदर उन्होंने जो भी खर्चा उस पर हुआ वो नहीं दिखाया है और जो खर्चा हुआ वो करोड़ों रुपए में है। और अगर वो खर्चा श्री अरविंद केजरीवाल जी के खर्चे में शामिल कर दिया जाए, केजरीवाल जी ने 4 लाख का खर्चा बताया तो अपने चुनाव कानून के अनुसार, जबकि सीमा 14 लाख की है, तो वो खर्चा अगर उनके अकाउंट में चला जाता है तो वो 14 लाख की सीमा पार कर जाते हैं और कानून के अनुसार तय सीमा से ज्यादा खर्चा करना एक कानूनी अपराध है, भ्रष्ट आचरण है। और जो व्यक्ति ये भ्रष्ट आचरण करता है, हाई कोर्ट उसका चुनाव रद्द कर सकता है और उसको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। और इस सबके बीच कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर बरहम है। ममता शर्मा केजरीवाल के उस बयान पर नाराज हैं जिसमें केजरीवाल ने तातुल खत्म करने के मकसद से बीच की राह इख्तियार करने से मुताल्लिक कुछ मिसालें पेश की थी। उनका प्रोटेस्ट है और बहुत हल्का। एक मुख्यमंत्री धरने पे बैठे, मुझे बात समझ में नहीं आई। इसके अलावा जो उन्होंने आज एक और बहुत गलत बात की है, वो बहुत गलत की है कि आधा बलात्कार और पूरा बलात्कार। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आधे और पूरे बलात्कार से उनका क्या मतलब है। एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठकर जिस तरह की उन्होंने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, मैं सोचती हूँ उनको अधिकार ही नहीं है कि वो अपने इस पद पे बने रहे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। चलो रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। मुल्क जहां खुसरो हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। शशि थरूर की शरीक हयात सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत की वजह पॉइजनिंग बताई गई है। केस की जांच कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहरीले असर की वजह से ही सुनंदा पुष्कर की मौत वाकई हुई। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस ने फिलहाल शशि थरूर को क्लीन चिट नहीं दी है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पॉइजनिंग की वजह मालूम करने की हिदायत दी है। मजिस्ट्रेट ने सुनंदा की मौत की कत्ल और खुदकुशी के जाविये से भी जांच करने को कहा है। दिल्ली पुलिस के जराये के मुताबिक केस की जांच कर रहे अफसर ने अपनी रिपोर्ट में सुनंदा और शशि थरूर के कशीदा रिश्तों का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के SHO के हवाले कर दी गई है। केस की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट चाहते हैं कि पुलिस सुनंदा को खुदकुशी के लिए मजबूर किए जाने के इम्कानात की भी जांच करे। पुलिस जराये का कहना है कि मरकजी वजीर शशि थरूर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने भी इल्जामात नहीं आयद किए हैं। अब पुलिस एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज लेने के लिए सुनंदा को मजबूर करने वाले अवामिल और हालात का पता लगाने की कोशिश करेगी। याद रहे कि सुनंदा पुष्कर ने जहनी तनाव को कम करने वाली दवा एल्जोलम का ओवरडोज लिया था, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की 3 रुकनी टीम ने सुनंदा की लाश के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट पीर के रोज मजिस्ट्रेट के हवाले की थी। रिपोर्ट में सुनंदा की पुरअसरार मौत की वजह जहनी तनाव को कम करने वाली दवा का जायद इस्तेमाल बताया गया था। रिपोर्ट में सुनंदा के खून में अल्कोहल की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा के चेहरे और हाथों पर दर्जनों जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन जख्मों को मौत की वजह करार नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस ने लीला होटल के कमरा नंबर 345 के CCTV फुटेज की भी छानबीन की। फुटेज के मुताबिक 16 जनवरी के बाद सुनंदा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थीं। आखिरी बार उन्हें होटल की लॉबी में देखा गया था जब वो एक कॉल मौसूल करने के लिए आई थीं। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के ट्विटर अकाउंट की भी जांच की है। उनकी ट्वीट्स और कमेंट्स की भी जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मतदरी के 5 वाकयात के सिलसिले में 22 मुलजिमीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। ये कार्रवाई मुजफ्फरनगर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने की है। मामलों की जांच करने वाली SIT ने फरार मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया था। इज्तिमाई इस्मतदरी के वाकयात गुज़िश्ता बरस सितंबर में हुए थे। छठे वाकये में 5 अफराद मुलजिम हैं। 27 में से 22 मुलजिमीन की शिनाख्त की जा चुकी है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 6 फसाद मुतासर खवातीन ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी। मुरादाबाद की पोटा अदालत ने 3 नौजवानों को बरी कर दिया है। इन तीनों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जाम में साल 2002 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने तीनों को खातिरख्वाह सबूत नहीं पाए जाने की बिना पर रिहा किया है। मुलजिमीन को 11 साल के बाद ये रिहाई मिली। मुरादाबाद में पोटा के खुसूसी अदालत के जज रूप किशोर गुप्ता ने पोटा एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 नौजवानों को खातिरख्वाह सबूत न होने की बिना पर रिहा कर दिया। जावेद, ताज मोहम्मद और मकसूद पर पोटा के तहत लगाए गए तमाम इल्जामात को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के तहत गिरफ्तार इन तीनों नौजवानों को 11 साल बाद रिहाई नसीब हुई है। रामपुर पुलिस ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जाम में तीनों को गंज कोतवाली से 2002 में गिरफ्तार किया था। अरेस्ट किया 4 लोगों को, उसमें जावेद और गुड्डू और आपका ताज मोहम्मद, मकसूद और मुमताज मियां, ये चारों मुलजिम पकड़े गए। तो इनसे कोई खास चीज बरामद नहीं हुई, सिर्फ फोटो स्टेट और कुछ हाथ के लिखे हुए लेटर्स वगैरह मिले इनसे। एक आध नक्शा उसे दिखा दिया कि साहब ये वहाँ का कैंप का नक्शा है, या गतिविधियां जो होती हैं, मूवमेंट होता है मिलिट्री का, उसकी गतिविधियों का वो है ब्यौरा है। कुछ रसीद वगैरह दिखाई कि साहब ये उसकी फैक्स की रसीदें हैं और ये सब जो है ISI पाकिस्तान को भेजते थे। ये एलिगेशन इन पर लगाया गया। इन मुलजिमीन के अलावा STF ने मुमताज मियां नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया था। ताम चार्जशीट पेश करने के बाद मुमताज पर से पोटा हटा लिया गया था। इस मामले में मरकजी हुकूमत की रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पोटा के इतलाक को गलत बताया था। वकील दिफा का कहना है कि STF ने नौजवानों पर जो संगीन इल्जामात आयद किए थे वो अदालत में साबित नहीं हो पाए। अब ट्रायल में ऐसा था कि जो प्रोसिक्यूशन अब्यूजन पक्ष था उसने जितनी एविडेंस थी, कई बार ये कोशिश की कि ये जो किसके हाथ के लिखे हुए हैं
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलान करने की कोशिश कराई। इनके भी यानी हैंडराइटिंग लिए गए, मगर 3 बार हैंडराइटिंग लेने के बाद भी वो हैंडराइटिंग जो है इनके हस्तलेख से मिलान नहीं कर पाई। इस मामले की कार्रवाई मुरादाबाद की खुसूसी पोटा अदालत में 11 साल तक चली। इल्जामात की संगीनी की वजह से इन नौजवानों को जमानत भी नहीं मिल पाई। आखिरकार 11 साल बाद इन्हें इंसाफ मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इनकी रहम की दरख्वास्त पर गौर करने में हुई ताखीर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। जिन मुजरिमों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया उनमें वीरप्पन के गिरोह के 4 रुकन भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदार की समाअत के दौरान ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सजायाफ्ता मुजरिम की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है या वो सिजोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला है तो उसकी सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। ने 15 के 15 कैदी जिनको सजाए मौत दी गई थी काफी साल पहले, उनके ये सजा जो है इसको तब्दील करके उम्र कैद की सजा कर दी है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने उनका मर्सी पिटीशन बहुत देरी से फैसला किया और कई रेलेवेंट फैक्टर्स जो थे जिनको जिस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए था उसको नहीं किया, गवर्नमेंट पे उस पर ध्यान नहीं। और कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सब कैदियों के सजा जो है इसको उम्र कैद में तब्दील की जाएगी। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आज, ये साफ जाहिर करता है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, कैदी हो या कोई भी हो, उसकी राइट्स हैं और ये राइट्स अंतिम दम तक उसमें हैं और कोर्ट्स उस राइट्स की रक्षा करेगी। सर, कुछ गाइडलाइंस भी कोर्ट ने फ्रेम की हैं। ये गाइडलाइंस जो हैं गवर्नमेंट के लिए हैं। ये कहती हैं, ये दिखाती हैं, साफ दिखाती हैं कि मर्सी पिटीशन कैसे डिस्पोज किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैदी और उसके फैमिली को जब तक 15 दिन की नोटिस ना दिया जाए, 14 दिन का नोटिस, उसकी फांसी नहीं हो सकती है। ये दिखाता है कि जो हमने अफजल और कसब के साथ किया, जिस तरीके से हमने उनकी हत्या की, ये गैर कानूनी था। मारूफ वकील मजीद मेमन ने सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले पर अपने रद्दअमल का इजहार कुछ इस तरह किया। आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए एक बात जो उभर कर सामने आई है वो ये कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है तो सजाए मौत ही दी जानी चाहिए, उससे ज्यादा उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमने देखा है कि हमारे देश में विलंब के कारण ऐसे व्यक्ति जिनको सजाए मौत दी गई है उनको सॉलिटरी कन्फाइंड में, एकांत में, कैद खानों में वर्षा वर्ष रखा गया है, 10-10, 15-15 साल। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आज उभर के आई तो उन्होंने जाहिर ऐसे देखा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी कानून ने उन्हें सिर्फ सजाए मौत दी थी, कानून ने उन्हें 15 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और फिर सजाए मौत नहीं दी थी। तो वो कानून का उल्लंघन होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक लंबे अरसे तक रखना इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी विच इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ अ कंडेम्ड प्रिजनर। तो देखिए, लोगों का ऐसा विचार हुआ है कि भाई जिस व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, जाहिर है वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, उसने बहुत ही गंभीर गुनाह किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि राइट टू लाइफ जो है, जब तक आदमी जिंदा है उसकी राइट टू लाइफ रहती है। वो खूंखार दरिंदा न सही होगा या गुनहगार होगा, अपनी जगह सब ठीक है। अब दूसरी बात है कि कितने वर्ष में ये फैसला हो जाना चाहिए, ये कोई वाटर टाइट फिक्स्ड टेन्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। कुछ मामलों में मेंटल पेशेंट हैं, कुछ मामलों में बहुत ओल्ड लोग हैं, कुछ मामलों में कमजोर लोग हैं, उनको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। इसके अलग अलग एंगल होते हैं, इसलिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज करना उचित नहीं समझा। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। रुको, सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अल मारूफ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 106वां सालाना उर्स मुबारक 24 से 28 जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदा हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अतावी बहरिया के 2 मेरीन्स के खिलाफ NIA जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। एजेंसी को दोनों मेरीन्स के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। जराये के मुताबिक एजेंसी 3 फरवरी से पहले चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि मरकज ने अतालवी हुकूमत के साथ मिलकर तनाज़े का हल निकालने की बात कही थी। यौम जमहूरिया पर दहशतगर्दों की गड़बड़ के अंदेशे के मद्देनजर यूपी में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। हिंद नेपाल सरहद पर खासतौर से चौकसी बरती जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रियासती पुलिस को दहशतगर्दाना कार्रवाई के अंदेशे से आगाह कर दिया है। रियासत के एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर मुकेश गोयल ने तमाम जिला पुलिस हुकाम को सख्त चौकसी बरतने के लिए भी कहा है। हाल ही में NIA ने 15 मुश्तबा मिलिटेंटों के स्केच भी जारी किए थे, जिनके बारे में शुबा है कि वो वारदातें कर सकते हैं। सब्सिडी वाले रसोई गैस की तादाद 9 से 12 करने के सिलसिले में मरकजी काबीना इसी हफ्ते कोई हतमी फैसला कर सकती है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से सिलेंडरों की तादाद 12 करने के सिलसिले में राहुल गांधी के मुतालबे के पेश नजर उन्होंने काबीनी नोट तैयार कर लिया है। काबीना की मीटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। मोइली ने मजीद कहा कि LPG के 15 करोड़ सार्फिन में से 79.2% सार्फिन ही 9 सिलेंडर तक साल भर में इस्तेमाल करते हैं, जबकि महज 10% को इससे ज्यादा सिलेंडर मार्केट रेट पर खरीदने पड़ते हैं। राहुल गांधी ने AICC इजलास में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से रसोई गैस के सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 12 करने का मुतालबा किया था। राज्यसभा की 55 सीटों के चुनाव का अमल शुरू हो गया है। 7 फरवरी को होने वाले इस चुनाव के लिए चुनाव कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चुनाव 7 फरवरी को सुबह 9 से 4 बजे के दरमियान कराया जाएगा। उसी रोज शाम वोटों की गिनती भी होगी। राज्यसभा की जिन 55 सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें 7 महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश की 6, मगरबी बंगाल और बिहार की 5, उड़ीसा और गुजरात की 4-4, आसाम, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है।